नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये वीडियो सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अपन बात कर रहे हैं SIR वोटर गणना फॉर्म 2026 के संबंध में। साथियों, सभी मतदाताओं के जो भी वोट देने वाले मतदाता है उन सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। चाहे साथियों वह नए मतदाता हो या पुराने, सभी के लिए ये विशेष गहन पुनरीक्षण फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले साथियों 2002 में एसआईआर गणना हुई थी और उसके पश्चात अब फिर से एसआईआर गणना की जा रही है। एसआईआर गणना पूरे भारतवर्ष में चल रही है। तो साथियों अपन बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान के संदर्भ में ये एसआईआर गणना कब से कब तक रहेगी, इसमें क्या कार्रवाई करनी होगी, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है और ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो साथियों सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन साथियों उससे पहले जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध रहेगा हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे साथियों इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 यानी SIR वोटर गणना 2026। तो साथियों इसकी महत्वपूर्ण अवधि और तिथियां इस प्रकार है। तो साथियों SIR गणना शुरू हो गई है। इसके लिए 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक का आपको ये गणना प्रपत्र भरना होगा। मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। सर्वे और आपत्तियां इसकी 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक रहेगी और अंतिम मतदाता सूचियां आपकी 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। तो साथियों इस प्रकार इसका कार्यक्रम रहेगा। तो साथियों सभी मतदाता गणना प्रपत्र 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड से आपको आवेदन करना होगा। 2 करोड़ मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंच चुके हैं। आप भी आज ही अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आप भरें। गणना प्रपत्र भरने के संबंध में साथियों विशेष दिशा निर्देश इस प्रकार है। गणना प्रपत्र आपको साथियों अपने बीएलओ के द्वारा आपके घर पर पहुंचा दिया गया होगा। यदि नहीं पहुंचा तो साथियों 1-2 दिन में आपके गणना प्रपत्र पहुंच जाएगा। तो गणना प्रपत्र यदि साथियों आप ऑफलाइन मोड से भरते हैं तो गणना प्रपत्र चरण जो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक रहेगा। तो साथियों आपके बीएलओ की जिम्मेदारी है, बीएलओ के द्वारा गणना प्रपत्र आपके घर पर पहुंचाएगा और उसको भरकर वापस साथियों संबंधित कार्यालय में जमा करवाएगा। लेकिन साथियों इसके लिए बीएलओ 3 बार आपके घर पर आएगा। यदि 3 बार से आप नहीं मिलते हैं तो साथियों आपका गणना प्रपत्र रह जाएगा और आपका वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है। इसलिए साथियों अपना गणना प्रपत्र ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से आप तुरंत प्रभाव से भरें। इसके बाद साथियों गणना प्रपत्र में मतदाताओं को भरा हुआ गणना प्रपत्र और अपने एक रंगीन फोटो के तहत किसी प्रकार कोई भी दस्तावेज इसके साथ नहीं देना है। यानी जो गणना प्रपत्र बीएलओ देगा उसके साथ एक रंगीन फोटो लगानी है और जो उसमें आवश्यक डिटेल मांगी गई है वह डिटेल भरकर आपको अपने बीएलओ को देना है। जिन मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR मतदाता सूची में मैपिंग हो जाएगी उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है और मतदाता मैपिंग के लिए बीएलओ की सहायता से विज्ञित SIR मतदाता सूची में अपना विवरण प्राप्त कर सकते हैं। यानी साथियों 2002-2003 की जो वोटर लिस्ट है वह आपके बीएलओ के पास मिल जाएगी या साथियों विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कहाँ से करना उसके बारे में साथियों आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके बाद साथियों यदि आप ऑनलाइन मोड से अपना SIR फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं तो घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक मतदाताओं को अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी इसमें व्यवस्था कर दी गई है। तो साथियों आप ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मतदाताओं को अपना मोबाइल नंबर EPIC यानी साथियों जो वोटर कार्ड है उसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक करना होगा या साथियों पहले से करा हुआ तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि आपके वोटर कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो साथियों इसके मतदाता ऑनलाइन फॉर्म 8 भरकर ई-रोल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर तुरंत आप लिंक कर सकते हैं। मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची जो EPIC नंबर 2025 और आधार कार्ड में आपका सम्मान डिटेल होनी चाहिए। नाम साथियों आपका सम्मान होना चाहिए जो आपका EPIC कार्ड वोटर कार्ड है और आधार नंबर पर सम्मान नाम होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले मतदाताओं को बीएलओ द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र को भरकर देने की आवश्यकता नहीं है। यानी साथियों ऑनलाइन यदि आप गणना प्रपत्र भरते हैं तो साथियों आपका मोबाइल नंबर आपके EPIC कार्ड जो वोटर कार्ड उससे लिंक होना चाहिए। साथ ही आपका आधार और EPIC कार्ड यानी वोटर कार्ड में नाम सम्मान होना चाहिए। तो दोस्तों आप ऑनलाइन तो घर बैठे साथियों अपने मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा आप अपना SIR गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। साथियों विगत वर्षों जो 2002-2003 की जो मतदाता सूची में उसका अपना नाम देखने के लिए voter.eic.gov.in पर जाकर साथियों आप अपना मतदाता सूची में नाम चेक कर सकते हैं या साथियों QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
और गणना प्रपत्र यदि आप साथियों ऑनलाइन मोड से अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से भरना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट voter.eic.gov.in या साथियों QR कोड स्कैन करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन SIR फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों गूगल या किसी ब्राउजर में आप voter.eic.gov.in टाइप करें तो इस प्रकार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो साथियों स्क्रॉल करके आपको इसके नीचे आना है। नीचे आने पर साथियों आपको ये ऑप्शन मिलेगा सर्विस का, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR 2026। साथियों इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट वाला साथियों इसमें ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने का है और सेकंड मतदाता सूची में नाम चेक करने का है। तो साथियों ऑनलाइन यदि घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे साथियों आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। लेकिन साथियों गणना प्रपत्र प्रक्रिया आपकी इस प्रकार रहेगी। गणना प्रपत्र में आपको ऑनलाइन निम्नानुसार प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं घर बैठे आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। गणना प्रपत्र भरने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी तो साथियों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मतदाता सूची 2025 और आधार कार्ड में आपका नाम सम्मान होना चाहिए और एपी कार्ड से अपना मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथियों सम्मान नहीं है तो आपको ऑफलाइन BLO के माध्यम से अपना SIR गणना प्रपत्र आपको भरकर जमा कराना होगा और आपका नाम और आपके माता पिता का नाम दादा दादी 2002 में जारी की हुई SR वोटर लिस्ट में कार्ड में उनका नाम है और 2002 की मतदाता सूची के अनुसार विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और मतदाता क्रमांक संख्या है तो साथियों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड संख्या व आधार में लिंक मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए, जो क्योंकि साथियों OTP से इसको वेरीफाई भी करना होगा। मतदाता मोबाइल या कंप्यूटर से किसी ब्राउजर में आपको साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं या गूगल पर साथियों voter.eic.gov.in सर्च करें तो साथियों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। इसमें साथियों सबसे पहले फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे साथियों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात आपको साथियों ऊपर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको लॉगिन पेज प्रदर्शित होने पर आप पूर्व में यदि वेबसाइट पर पंजीकृत कर रखे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो साथियों मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप पहले से लॉगिन नहीं कर रखे हैं तो साथियों आपको इस पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करें। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर कैप्चा कोड डालकर साथियों आप सबमिट पर क्लिक करें तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात इसको आप लॉगिन कर लें। लॉगिन कर अपना राज्य का वोटर कार्ड संख्या जो कि 2025 की मतदाता सूची के अनुसार दर्ज है उससे संबंधित आपकी सूचनाएं प्रदर्शित होगी। यदि साथियों किसी भी मतदाता का यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके वोटर कार्ड से मोबाइल में नंबर लिंक किए जाने हेतु आपके मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। यदि आपका मोबाइल नंबर पहले से वोटर कार्ड में लिंक है तो आपके पास OTP प्राप्त होगी, अन्यथा आप वेब पोर्टल के माध्यम से फॉर्म नंबर 8 भरने के निर्देश आपको प्राप्त होंगे और 8 नंबर फॉर्म भरकर आप तुरंत प्रभाव से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालें और मोबाइल नंबर डालने के पश्चात साथियों आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी। OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर कार्ड का लिंक किए जाने के पश्चात OTP डालने पर आपको 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे। इन तीनों ऑप्शन में से जो भी आपसे संबंधित है साथियों उस पर आपको टिक करना होगा। यदि आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में अंकित है तो साथियों आपको प्रथम विकल्प का चयन करना होगा। यदि साथियों आपका मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है और आपके रिश्तेदार जिसमें माता पिता, दादा दादी का नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है तो द्वितीय विकल्प को आपको चयन करना होगा। यदि आपका और आपके रिश्तेदार का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है उस स्थिति में आपको तृतीय विकल्प का चयन करना होगा। प्रथम तथा द्वितीय विकल्प का चयन करने पर निम्नानुसार सूचना मतदाता सूची 2002 के अनुसार भरा जाना चाहिए। यदि साथियों आपके द्वारा जो मांगी गई डिटेल भरने के पश्चात आपको सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके आप मतदाता सूची 2002 की मतदाता सूची में निम्न लिंक पर क्लिक करके आप दोस्तों ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सर्च योर नेम लास्ट SIR। साथियों इस पर आप क्लिक करें तो आपकी पुरानी जो 2002 की मतदाता सूची है वह लिस्ट आ जाएगी। इसमें से आपको क्या क्या सूचनाएं दोस्तों यहाँ पर भरनी होगी तो उक्त लिंक पर क्लिक करने पर निम्नानुसार पेज आपके सामने प्रदर्शित होगा और यहाँ मतदाता सूची 2002 में दर्ज मतदाता विवरण, मतदाता क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आपको यहाँ से प्राप्त कर लेना है और आवश्यक डिटेल दोस्तों यहाँ भरने के पश्चात उक्त विवरण गणना प्रपत्र भरकर सर्च पर आप क्लिक करें तो निम्नानुसार विवरण प्रदर्शित होगा और विवरण सही होने की स्थिति में आपको दोस्तों निशान पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ साथियों प्रदर्शित फॉर्म में आप स्वयं का विवरण और फोटो अपलोड कर आवेदन पत्र को सबमिट करें।
जो साथियों ये फॉर्मेट है, इसमें आवश्यक डिटेल जो मांगी गई है वो सभी डिटेल आप भरें और अपने फ़ोटो या अपलोड करके इसको फाइनल सबमिट कर दें। लेकिन साथियों आपको सबमिट करने से पहले आपको इसको अपने आधार पर लिंक मोबाइल नंबर के माध्यम से इस पर आपको ई वेरीफाई करके यानी ई साइन आपको करना होगा। तो साथियों इस प्रकार कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतदाता घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से एसआईआर गणना प्रपत्र 2026 आप भर सकते हैं। तो साथियों ये ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑफलाइन भरने के लिए आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना होगा। वैसे बीएलओ साथियों घर घर विजिट कर रहा है, फॉर्म वितरण कर रहा है। फॉर्म वितरण करने के पश्चात उसमें आवश्यक डिटेल साथियों आप भरें और भरने के साथ ही उस पर एक रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो आप लगाए और अपना गणना प्रपत्र भरने के पश्चात संबंधित बीएलओ को आप जमा करवा दें। तो साथियों आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा गणना प्रपत्र साथियों सभी वोटर्स यानी सभी मतदाताओं को भरना जरूरी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड से आपको जल्दी से जल्दी गणना प्रपत्र भरना जरूरी है। तो साथियों गणना प्रपत्र भरने के संबंध में ये जानकारी आपको दी गई है। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑफलाइन गणना प्रपत्र का प्रारूप किस प्रकार से होता है, उसको किस प्रकार से भरना होगा, उसकी जानकारी के लिए साथियों नेक्स्ट वीडियो आपको देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। लेकिन साथियों उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।